अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं हमारी नाफ यानी बेली बटन में बालों का खास काम क्या होता है? और साथ ही साथ आप आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जहां एक दिन एक साल के बराबर होता है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं अगर आपको जुकाम ना भी हो तब भी आपकी नाक का एक ही सुराख काम करता है और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जॉब बदल कर रेस्ट भी करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि आपकी नाक 1 ट्रिलियन के लगभग बुएं सूंघ कर अलग अलग कर सकती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं हमारी नाफ में खास किस्म के बाल उगते हैं जो लिंट्स को पकड़कर इकट्ठा करते हैं। लिंट कपड़े के छोटे छोटे ज़रात को कहते हैं जो हमारी नाफ में इकट्ठे होते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं हमारा खून जिस्म के कुल वजन का 8% होता है, मतलब 100 किलो का बंदा है तो 8 किलो खून का वजन होगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं साइंसदानों को पूरा इल्म नहीं कि हम जमाई क्यों लेते हैं, लेकिन इससे हमारे जिस्म का टेम्परेचर मुनज़्ज़म करने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है हमारी गैलेक्सी या मिल्की वे में इतने सितारे नहीं हैं जितने जमीन पर दरख्त हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि डेनमार्क में आप अगर अपनी बीवी को कहें कि तुम तो अपनी माँ से भी ज्यादा बदसूरत हो तो आपको 1 साल तक कैद हो सकती है। पागल है कोई अपनी बीवी को ऐसा कहेगा। फैक्ट नंबर 7, और क्या आपको पता है तुर्की में अपने हमसाये के बेटे बेटी जानवर या किसी से भी मोहब्बत करना गैर कानूनी है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं स्कॉटलैंड में अगर कोई आपके घर आकर ये कहे कि मुझे आपकी टॉयलेट इस्तेमाल करनी है तो कानूनी तौर पर आप उसे मना नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 9, ओक्सा मैक्सिको में पाया जाने वाला दरख्त इस वजह से मशहूर है कि इसके तने का कुतर दुनिया में तमाम दरख्तों से ज्यादा है। इसका मुहित 60 मीटर और इसकी बुलंदी 42 मीटर के लगभग है। ये दरख्त तकरीबन 2000 साल पुराना है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानते हैं और ये कब पेश की गई? लेकिन उससे पहले 1400 साल पहले कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम यरल्लदीन कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा। सूरा अंबिया। और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और जमीन सब एक इकाई यानी सिंगुलैरिटी की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया। इस आयत करीमा में 2 अल्फाज रतक और फतक खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। रतक के मानी किसी शय को हम जिन्स मवाद पैदा करने के लिए मिलाने और बांधने के हैं। फतक मुतजाद है रतक का जिसके मानी तोड़ने, जुदा करने और अलग अलग करने का अमल है। कुरान मजीद ने आज से 14 सदियाँ कबल तख्लीके कायनात की ये हकीकत अरब के एक जाहिल मुआशरे में बयान कर दी थी और लोगों को ये दावत फिक्र दी थी कि वो इस हकीकत के बारे में सोचें। सदियों की तहकीक के बाद 20वीं सदी के वस्त में जदीद इल्म तख्लीकात, इल्म फल्कियात और इल्म फल्की तिबियात के माहिरीन ने बिल्कुल वही नजरिया मंजर आम पर पेश किया कि कायनात की तख्लीक एक 0 दर्जा जिसामत की इकाई से हुआ। बिग बैंग थ्योरी इसी की माकूल तशरीह और तोज़ीह है। 1687 में मशहूर मारूफ बरतानवी साइंसदान आइजक न्यूटन ने तजाजुब का कायनाती तस्वुर पेश करते हुए कहा कि कायनात जामद और गैर मुतगय्यर है। ये बात 20वीं सदी तक एक मुसद्दका हकीकत के रूप में तस्लीम की जाती रही। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमूमी नजरिया इजाफियत यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश किया। उस नजरिए में उसने मादे, तवानाई, कशिश, मकान और जमान में बाहिमी निस्बत की वजाहत की। उसने न्यूटन का जमूद कायनात का तस्वर तो किसी हद तक रद्द कर दिया, लेकिन वो खुद कायनात की असलियत के बारे में कोई नजरिया देने से कासिर रहा, क्योंकि न्यूटन के नजरियात को उस वक्त तक दुनिया भर में गैर मुतबद्दल समझा जा रहा था। 1929 में एडवन हबल ने पहली बार ये मफरूजा पेश किया कि कायनात जामद और गैर मुतगय्यर नहीं है, बल्कि हरकत पजीर होने के अलावा शायद वो मुसलसल वसी भी हो रही है। इसकी तहकीक ने अजीम धमाके के नजरिए यानी बिग बैंग थ्योरी को जन्म दिया। अजीम धमाके के नजरिए को इब्तदाई तौर पर मार्टिन रेले और एलन आर संडेज ने अपने मामूल के तजुर्बात के दौरान इत्तफाकन कायनाती पसे मंजर की शुआरेजी दरियाफ्त की, जिससे ये साबित हुआ कि मादी कायनात का आगाज एक इकाई से हुआ था। उस इकाई को उन्होंने मुख्तसर तरीन कायनाती अंडे यानी मिनट कॉस्मिक एग के नाम से मौसूम किया, जो अपने अंदर बेपनाह तवानाई को संभाले हुए था। वो अचानक फटा और उसके नतीजे में इस कायनात का मुख्तलिफुल इकसाम मादा तख्लीक पाया और उससे बाद मुख्तलिफ क्लस्टर्स और कहकशाएं तख्लीक पाएं। उम्मीद है आपको ये नई काविश पसंद आएगी।
फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, इस फैक्ट को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। क्या आप जानते हैं वेनस यानी ज़ोहरा, जो कि हमारे निज़ाम शमसी का एक प्लैनेट है, उसका एक दिन जमीन पर तकरीबन 1 साल के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि सितंबर 1977 में खलाई इदारे नासा ने निज़ाम शमसी के बाहर खला की गहराई में तहकीकात के लिए वॉयेजर 1 नामी खलाई गाड़ी लॉन्च की थी। वॉयेजर 1 निज़ाम शमसी से बाहर जाने वाली सबसे पहली खलाई गाड़ी थी, जो खला की वसतों में अब तक सबसे ज्यादा दूर जाने वाली खलाई गाड़ी बन चुकी है। ये खलाई गाड़ी निज़ाम शमसी के एक एक सैयारे और उसके चांद के करीब से गुजरी थी। इसकी भेजी हुई तस्वीर ने दुनिया वालों को हैरान कर दिया। अब ये गाड़ी हमसे लगभग 1 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, 20 अरब किलोमीटर दूर है। खलाई गाड़ी वॉयेजर 1 की खास बात यह है कि नासा ने ये खलाई गाड़ी भेजते वक्त ये सोचा कि हो सकता है उसे किसी खलाई मखलूक का सामना करना पड़े। तो उनको कैसे मालूम होगा ये खलाई गाड़ी कहाँ से आई है और उसके बनाने वाले कौन है? इस मामले को हल करने के लिए नासा ने इस खलाई गाड़ी के साथ हमारी जमीन की मुख्तलिफ निशानियां एक तांबे से बनी सोने का पानी चढ़ी हुई एक प्लेट यानी डिस्क में डाल दी हैं, ताकि अगर कोई खलाई मखलूक का उस गाड़ी से सामना हो तो वो ये जान सकें कि ये ज़मीन से आई है और ज़मीन में क्या क्या है। इस सोने से मुज़य्यन तांबे की प्लेट यानी डिस्क में ज़मीन के मुख्तलिफ कुदरती मनाजिर, इंसानों, जानवरों और नबातात की 115 तस्वीर और जानवरों और इंसानों की आवाज़ें, 55 मशहूर ज़ुबानों में पैगामात और कुछ लिखे हुए पैगामात भी शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल इस तांबे की प्लेट को सुनहरी रिकॉर्ड यानी गोल्डन रिकॉर्ड का नाम दिया गया। इन 55 जुबानों पर मुश्तमिल पैगामात में उर्दू, पंजाबी और हिंदी में भी पैगामात शामिल किए गए। उर्दू में ये पैगाम डाला गया, तुम्हारे लिए अमन व सलामती हो, हम जमीन के बाशिंदे तुमको सलाम पेश करते हैं। लेकिन अफसोस के इंसान अब तक आसमान से आए हुए पैगाम को क्यों अपनी कमर के पीछे छोड़कर हाथ पर हाथ रख कर बैठ गया है, जिसने 1400 साल पहले से अमन और सलामती का पैगाम पहुंचाया हुआ है, और वो है कुरान मजीद। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी कायनात बिग बैंग के जरिए वजूद में आई, लेकिन हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे सितारे से जो कायनात की उम्र से भी 200 मिलियन साल पुराना है। क्या ये मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर ये कैलकुलेशन की गलती है, या क्या बिग बैंग से पहले कुछ था? तो आइए हम आपको असल कहानी बताते हैं। इस सितारे का नाम HD 140283 या मैथ्यूसेलर स्टार है। ये सितारा लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में हमसे 190 नूरी साल पर वाक़े है और ये सितारा 1.3 मिलियन किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। सन 2000 में की गई मुख्तलिफ कैलकुलेशन की मदद से इस सितारे की उम्र का अंदाजा 16 बिलियन साल लगाया गया है। फैक्ट नंबर 14। अफ्रीका की जानलेवा आग की झील। वस्ती अफ्रीका में सुलगती ये झील देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये जहन्नुम का गड़ा है। ये झील कुर्रा अरज तक जाने का रास्ता है, जहां माया चट्टानों का टेम्परेचर 1000 डिग्री तक होता है। माहिर आतिशफिशां बेनवर्ड सेंटर्स के मुताबिक कांगो की इस आतिशफिशां नीरा कांगो का गड़ा जिंदा आतिशफिशाओं में से है। 260 मीटर चौड़े इस आग के तालाब में 60 लाख क्यूबिक मीटर लावा मौजूद है। यह आतिशफिशां 2002 से मुस्तकिल फूट रहा है। जब लावा फटता है तो इसके मरकज से गैस खारिज होती है, जिसकी वजह से धमाके भी सुनाई देते हैं और इस दौरान शोले पैदा होते हैं जो 10 मीटर तक बुलंद होते हैं। इसका नज़ारा रात को और भी रूह परवर होता है, जब आतिशफिशां से निकलने वाली तपिश आसमान को नारंगी कर देती है। ये आतिशफिशां शहर से सिर्फ 18 किलोमीटर के फासले पर है। ये झीलें बहुत नायाब हैं और पूरी सतह जमीन पर सिर्फ 5 से 8 झीलें मौजूद हैं। इस झील के बनने के लिए लावा का कसाफत दुरुस्त होना जरूरी है। इसमें सिलिका की मिकदार 50% से कम हो, जो उसको बहने के काबिल बनाए। ये पिछले 50 सालों में दोबारा फटा है। 1977 में लावे की बहुत बड़ी मिकदार फूट पड़ी और 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फैले, जिसमें कम से कम 60 अफराद हलाक हुए। 2002 में फिर फट पड़ा और इस बार 150 लोग हलाक हुए और 15% शहर तबाह हो गया। अभी कुछ साल हुए ये आतिशफिशां साकिन है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये कब फटेगा। अफ्रीका का एक जजीरा नुमा मुल्क जहां ये अजीबो गरीब दरख्त पाया जाता है। इस दरख्त को जिंदगी बख्श दरख्त ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसका मोटा सा पेट नुमा तना 1,20,000 लीटर पानी स्टोर कर सकता है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर तक और उसका कतर यानी गोलाई 7 से 11 मीटर तक। इस दरख्त की छाल बहुत मोटी होती है और आग के खिलाफ मुजाहमत है, यानी इसका जलना बहुत मुश्किल से होता है। इसके खिलाफ मुकामी लोग छाल से कपड़ा भी बनाते हैं।
इस छाल को बहुत सारे जानवर बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं। इस दरख्त पे एक खास किस्म का फल लगता है जो विटामिन सी और मादनियात से भरपूर है और लोग उसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस दरख्त को रबड़ और साबुन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और घरों की छतों और खिड़कियों वगैरह बनाने में भी। साल के 9 महीने ये दरख्त पत्तों से महरूम रहता है। इसके पत्तों में विटामिन ए, सी, प्रोटीन और मादनियात होती हैं। इसके पत्तों को पालक की तरह खाया भी जाता है। मेडागास्कर में एक जगह है जहां ये दरख्त काफी तादाद में मौजूद हैं। इस जगह को बाओबैब एवेन्यू कहते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में ये दरख्त मौजूद हैं, जहाँ हर साल हजारों सयाह चक्कर लगाते हैं। बहुत ज्यादा कमर्शियल कटाव की वजह से ये दरख्त मादूमियत के खतरे में दाखिल हो चुका है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।